हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है, उनको चोट लगेगी पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है। इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के या बिना सरकार के किया नहीं जाता। मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. आजकल
का भी हाथ है शेयर बाजार की इस दहशत में, क्योंकि निवेशकों को यह संशय है कि जब अडानी का महाघोटाला सामने आया तो मोदी सरकार